सुनाऊंगी, सब सुनेंगे? एक हाथी और एक चींटी की, एक घमंडी हाथी है ना और एक चींटी की। किसकी? एक हाथी की और एक हाथी की। ओके, आप सब सुनना। और आप सबसे है ना बाद में प्रश्न पूछूंगी कि आपने अच्छे से सुनी या नहीं सुनी। ओके? यस मैम। एक जंगल में एक घमंडी हाथी था, हाथी रहता था। ओके, उसको बहुत ज्यादा घमंड था क्योंकि वो सबसे बड़ा था शरीर में और ताकतवर, अपनी ऐसे सोचता था कि मेरे अंदर ताकत बहुत है। और वो सब जानवरों को है ना डराता था, है ना। और उन सब जानवर है ना हाथी से परेशान हो गए थे और सब डरते थे उससे। एक बार वो है ना ऐसे जंगल से गुजर रहा था। क्या? जंगल से गुजर रहा था। हाँ, जंगल से गुजर रहा था हाथी। सामने एक पेड़ था, जैसे ये पेड़ है, उस पे बैठा था एक तोता। क्या बैठा था? तोता। तोता बैठा था, है ना। अब हाथी आया और हाथी ने बोला तोते से। किससे? तोते से। तोते से बोला कि तू है ना मुझे सलाम कर। तोते ने बोला क्यों करूं भाई मैं क्यों करूं तेरे को सलाम? बोले कि हाथी ने बोला कि तुझे पता नहीं है मैं इस जंगल का सबसे बड़ा ताकतवर जानवर हूँ। हाथी ने कहा कि मैं इस जंगल का सबसे बड़ा ताकतवर जानवर हूँ। ओके, फिर तोते ने नहीं बोला सलाम, तो हाथी को गुस्सा आया कि ये मेरे को सलाम क्यों नहीं बोला। जब उसको गुस्सा आया तो तोता जिस पेड़ पर बैठा था ना वो उस पेड़ को उखाड़ दिया, यानी उस पेड़ को तोड़ दिया अपनी सूंड से। किससे? सूंड से। अब वो तोता उड़ गया। अब वो हाथी खुश हुआ कि उड़ तोता उड़, वो उड़ गया। अब वो तोता तो उड़ गया और हाथी आगे चल दिया। कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था नदी की तरफ। रोज पानी पीने जाता था वो, है ना। तो नदी की तरफ जाता था तो वहां पे एक गुफा थी मिट्टी की, एक गुफा थी मिट्टी की। उस गुफा में एक चींटी रहती थी, चींटी। ओके, है ना। तो वो जैसे ही पानी पी रहा था तो उसने देखा कि एक चींटी उस गुफा की तरफ जा रही थी। क्या? एक चींटी उस गुफा की तरफ जा रही थी, है ना। और चींटी के मुंह में था एक लड्डू। क्या था? लड्डू था। तो हाथी ने देखा, हाथी ने पूछा कि चींटी ये लड्डू कहाँ ले जा रही हो? हाथी ने पूछा चींटी से कि ये लड्डू कहाँ ले जा रही हो? तब चींटी ने कहा कि हाथी अभी बारिश का मौसम होने वाला है, आने वाला है, तो मैं पहले ही खाने के लिए इनको इकट्ठा करूंगी। ओके, कि बारिश का मौसम आने वाला है, फिर तो कीचड़ हो जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगी खाने के लिए। तो एक जगह अंदर बिल में वो इकट्ठा कर लेगी तो बाद में उसको जाना नहीं पड़ेगा बारिश के मौसम में, है ना। तो इसलिए तो वो हाथी हंसा और हाथी हंस के और पानी की सूंड भर के और उस चींटी पे ढाल दिया। क्या? एक सूंड भरी उसने पानी की और चींटी पे ढाल दिया। जैसे ही उसने चींटी पे डाला तो वो लड्डू टूट गया। अब चींटी को गुस्सा आया मन ही मन कि ये मेरे लड्डू को फोड़ दिया, और फिर वो गुस्से में अंदर चली गई, कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो बड़ा हाथी था। तो एक दिन चींटी ने देखा कि वो हाथी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। क्या? सो रहा था। कौन सो रहा था? हाथी। अब चींटी ने देख लिया। चींटी है ना दौड़ के और हाथी के पास गई। हाथी के पास जाके और वो उसकी सूंड में घुस गई। किसमें? सूंड में। अच्छी लगी, है ना। वो जैसे सूंड में घुसी, हाथी राजा सो रहे थे। अब वो जैसे सूंड में घुस के और उसको काटने लग गई अंदर से। जब हाथी को दर्द हुआ तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी सूंड के अंदर कौन है? हाथी ने बोला, वो रोने लगा कि मेरी सूंड के अंदर कौन है। चींटी उसको काटती रही, वो चिल्लाता रहा। फिर बहुत समय बाद चींटी बाहर आई, है ना। तो हाथी को पछतावा हुआ और वो माफी मांगी चींटी से हाथी ने माफी मांगी कि मैं अब किसी जानवर को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि हाथी समझता था कि मैं बड़ा हूँ
और मैं ताकतवर हूँ तो छोटे जानवरों को मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, उसको मार भी सकता हूँ। तो इसलिए इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता। ओके, जैसे आप बड़े हो और आप ऐसे ये छोटे हैं तो आप इनको पीटोगे तो अब तो खा लेंगे मार, लेकिन ये बाद में कब क्या आपको कुछ भी कर दे कोई भरोसा नहीं है। ओके, आपको सबक सिखा सकते हैं ये कभी भी, है ना। तो इसलिए आपसे बोलती हूँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ओके, सब बराबर होते हैं। ओके, आपको अच्छी लगी? ओके, अब आपसे पूछती हूँ मैं। अच्छा, हाथी ने तोते से क्या कहा? सलाम करने को। ओके, शाबाश बेटा, है ना। हाथी कहाँ जा रहा था? नदी के किनारे। बेटो, नदी के किनारे पर क्या थी? चींटी। अच्छा, आप बताओ चींटी के मुंह में क्या था? लड्डू। ओके, आप बताओ चींटी ने क्या किया हाथी को सबक सिखाने के लिए? सूंड में घुस गई। हाँ, शाबाश। आप बताना अब कि जब तोते ने सलाम नहीं किया तो हाथी ने क्या किया? पेड़ को उखाड़ दिया। ओके, अब आप बताना नंदनी कि इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है? जब चींटी उसको सूंड में जाके काटी, है ना, तो हाथी ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? मांगी थी। जब चींटी खड़ी हो, जब चींटी हाथी के सूंड में घुसी तो हाथी हंसा था या रोया था? रोया था, है ना। और फिर उसके बाद है ना सब जानवर अच्छे से मिलजुल के रहने लग गए थे, क्योंकि हाथी